सऊदी अरेबिया किसी के बाप का नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। आपके बाप का है कि आप वहाँ पे इजाज़त देंगे तो वो किसी को आने देंगे और जहाँ पे आप इजाज़त नहीं देंगे वो किसी को जाने आने नहीं देंगे। कि हज करने के लिए लोग नहीं जा सकते और वहां से वो भेज रहे हैं, तो इतना बड़ा तो एहसान कर रहे हैं वो तुम्हारे उसके ऊपर, लेकिन वही क्योंकि वो कीड़ा है मजहब की, डिस्क्रिमिनेशन की बातें इनके जहनों में बचपन से डाली हुई हैं। स्मृति ईरानी को क्यों सऊदी अरब ने वेलकम किया? मैडम, वो सऊदीज तो समझते हैं कि पाकिस्तान से हज का कोटा खत्म हो रहा है तो इंडिया इज ए कस्टमर फॉर देम, एक मार्केट है। दुनिया बदलती रहती है वक्त के साथ साथ, तो इसीलिए इन्होंने दोनों तरह से खेलने की कोशिश की है, दोनों तरह से चौके छिके मारने की कोशिश की है। मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी पाकिस्तान से या सऊदी अरेबिया से या किसी और यूएई से राम मंदिर में जाता है, जो अभी ओपनिंग उसकी होने वाली है कुछ दिनों में, तो मेरे ख्याल में उसको वहाँ का जो भी मतलब पंडित जी हो सकते हैं या कोई भी होगा, तो उनको ब्रीफ करेगा, उनके उस जगह के हवाले से बताया जाएगा कि सऊदी अरब में जो है वो ज़ैद हामिद साहब की एक वीडियो आई, बड़ा बुरा भला कह रही थी कैसे इंडियन डेलीगेशन आ गया, लेकिन ना कोई टायर जला, ना एम्बेसी के सामने गए, ना एम्बेसडर को निकालने का कहा। ये क्या नौटंकी है? क्या हम सऊदी अरब को समझ नहीं पा रहे? हम सऊदी अरब के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है उसको अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते, या कि हम खुद ही स्टैग्नेट रहना चाहते हैं और इससे आगे नहीं जाना चाहते? पहले जरा इस पे बात करते हैं, फिर बाद में दोबारा मैं आपसे इमरान खान वाला सवाल करूंगा। बिल्कुल सर, आप ज़ैद हामिद साहब की बात कर रहे हैं, वो अपने आप को खैर डिफेंस एनालिस्ट भी कहते हैं, उनकी कई वीडियोस आती हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखने वाले हैं, तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उनके चैनल को भी विजिट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। इसमें वो कहते हैं कि उन्होंने गज़वा हिंद भी करना है और सऊदी अरब में बिल्कुल उनको अरेस्ट किया गया था, और सिर्फ अरेस्ट ही नहीं किया गया था, 200 कोड़े भी पड़े थे। और वो उसके बाद से वो जो है ना सऊदी अरब कभी गए नहीं उन्होंने दोबारा विजिट नहीं किया सऊदी अरब का। बिल्कुल सऊदी अरब बदल रहा है, और एमबीएस जो है उन्होंने कहा भी था कि 5 साल में यूरोप बना देंगे। उसका एक रीजन ये भी है कि वैसे तो खैर वो बात भी ठीक है कि भारत से उनको ज्यादा लोग मिल सकते हैं हज उम्रे के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं, उसकी टेंशन नहीं है उन्हें। लेकिन बात ये है कि सिर्फ हज उम्रे से तो गुजारा नहीं होगा ना सऊदी अरब का। सुनने में यही आया है कि 10 से 15 साल में जो ऑयल है वो खत्म हो रहा है, और जब ऑयल खत्म हो जाएगा तो फिर सऊदी अरब की जो कमाई है ऑयल से वो तो बंद हो जाएगी। तो उस सूरत में उनको यूरोप की तरह अपने आप को थोड़ा खुला बनाना पड़ेगा, वहां पर यूरोप स्टाइल में जो है टूरिज्म ओपन करनी पड़ेगी। जो जैद हामिद साहब जैसे लोग हैं ना, इनकी यही प्रॉब्लम है कि इनके अंदर इतना जहर भरा हुआ है, इतनी नफरत है उनके अंदर। आपने अगर वो उनकी वीडियो देखी हो तो वो जिस तरह से सिख और हिंदू की बात कर रहे हैं, तो सिख और हिंदू तो पाकिस्तान में भी रहते हैं, चले थोड़े रह गए, हमने अक्सर को कलमा पढ़ा ही डाला है, लेकिन ये कि फिर भी रहते हैं और पूरी दुनिया में रहते हैं। उनके बारे में इस कदर गलत जबान उन्होंने इस्तेमाल की है जिसपे मेरा ख्याल है कि उनको शर्म आनी चाहिए। लेकिन अब सऊदी अरब में मुझे तो लगता है कि सऊदी अरब अब ना सिर्फ ये कि इंडिया से डेलीगेशन गया था और आगे भी जाएगा, बल्कि बहुत जल्द हो सकता है कि जैसे कि सऊदी अरब चेंज हो रहा है, तो हो सकता है कि वहां पे मंदिर और गुरुद्वारे भी बनना शुरू हो जाए, चर्च भी बनना शुरू हो जाए। फिर जैद हामिद साहब क्या करेंगे? और अगर जैद हामिद साहब में इतना ही हिम्मत है तो फिर गवर्नमेंट से कहें कि जी एम्बेसडर निकाल दें सऊदी अरब का यहाँ से, क्योंकि इस तरह किया जाता है ना, हमारे आपको याद होगा फ्रेंच एम्बेसडर के साथ भी किया था। लेकिन नहीं, जहां से पैसा आता है वहां तो पाकिस्तान कोई इस तरह का काम नहीं करता। एम्बेसडर निकाल दें, फिर जैद हामिद साहब वहां एम्बेसी के बाहर जाके टायर वायर जला दें, ये भी किया जा सकता है। साथ ही एमबीएस जो है बाइकआउट कर दें, कहें सऊदी अरब से ना हम पैसा लेंगे ना हम सऊदी अरब से बात करेंगे जब तक वो माफी नहीं मांगता ऐसा करने की। लेकिन हमारे यहाँ सर आप जानते हैं दोगले किस्म के लोग रहते हैं, और जैद हामिद साहब इसी तरह की बातों की वजह से फेमस भी हैं। अदरवाइज आपने उनको नहीं देखा होगा कि कभी कोई खास वो कहीं नजर आए हों। लेकिन जब उस किस्म की बातें करते हैं, कई बार तो उन्होंने अपनी जो वीडियोस बनाई है तो उसमें वो पूरी आर्मी यूनिफॉर्म पहन के और ऐलान कर रहे थे कि मैं गजवा हिंद के लिए जा रहा हूँ। गए नहीं अभी तक, पता नहीं मेरे ख्याल है पेट्रोल खत्म हो गया होगा, पैदल निकल जाते। मगर मैंने उनको कई बार से ट्राई किया, मैंने उनको कई बार मैसेज किए कि वो मेरे शो में आ जाएं, किसी तरीके से मैं चाह रही थी आ जाएं, तो मैं उनसे पूछूं कि आखिर उनका प्रॉब्लम क्या है। मगर हर बात बहुत ही रिस्पेक्टफुली, कभी उन्होंने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, बहुत ही तमीज के साथ मुझे इनकार कर देते हैं, मगर आते नहीं है। अब देखें, अगर कभी आ गए तो वैसे तो लाहौर में ही रहते हैं, लेकिन पता नहीं हम
जो मामूली से जर्नलिस्ट है हमसे इतना डरते क्यों हैं? नहीं मैडम, इतना तो नहीं, मेरा ख्याल डरते तो नहीं होंगे, लेकिन शायद वो अनकंफर्टेबल होते होंगे बाकी लोगों के साथ, मुझे तो ऐसे नज़र आ रहा है। तो आपको क्या लगता है ये क्यों, ये दाएं बाजू वालों को क्या मसला है हमारे? हमने जिहाद कर कर के देख लिया, फिर हम ही उन्हीं जिहादी जमातों से फिर हम लड़ के देख रहे हैं, एक एक को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो माइंडसेट जो दाएं बाजू का माइंडसेट है, जो कि हॉकिश है, जो कि जिसे वो कहते हैं ना, जिनको हम समझते हैं इजराइल, भारत, उनको एक ही पराये में देखना चाहते हैं। हम क्यों उनको नए पराये में नहीं देखना चाहते? आपको क्या लगता है ये जो 15-18 साल पाकिस्तान में लगे हैं, इसके बाद भी तब्दीली क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि सर जो हमने एक माइंडसेट लोगों का बना दिया है जो कि तालिबानी माइंडसेट है, उसमें से हम निकल नहीं पा रहे हैं और उसमें निकलने में बहुत सालों लगेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग उसी सोच के हैं। सबको यही लगता है कि बस हर जगह मुसलमानों की ही हुकूमत होनी चाहिए और हर जगह मुस्लिम ही होने चाहिए। वैसे मजेदार बात यह है कि हमें वो सऊदी अरब से शिकायत करने की भी हिम्मत नहीं है, लेकिन हमें साथ साथ चाइना को भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं है कि वहां पे अगर चाइनीज मुस्लिम्स के साथ कुछ हो रहा है या उड़ीगर मुस्लिम के साथ कुछ हो रहा है तो हम उस पर भी आवाज नहीं निकालते। लेकिन एक बात जरूर है, वो ये कि जैद हामिद साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे कहे जाते हैं। अब कहाँ तक है मालूम नहीं, लेकिन ये कि बहरहाल वो जबान वही इस्तेमाल करते हैं। तो हो सकता है कि अभी उन्हीं को कहा गया हो कि जी आप इस तरह की बात कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया। गवर्नमेंट ने कोई एतराज नहीं किया, गवर्नमेंट की हिम्मत ही नहीं है एक बार कह के देंगे, सऊदी अरब वाले कहेंगे चलो हमारे पैसे कटो, तो फिर ये पैसे वापस करते हैं तो आपको पता है कि इनके पसीने आ जाते हैं, तो फिर ये क्या करेंगे? आइंदा मिलेगा भी नहीं सऊदी अरब से। तो एक ऐसा बंदा उठकर जो है, जो यहाँ पे इस तरह के माइंडसेट के लोग हैं ना, जिनको लगा होगा कि गलत हुआ है, उनकी तसल्ली के लिए कि नहीं जी देखे जी जैद हामिद साहब ने क्या क्या बोल दिया और कितनी कैसी जबान इस्तेमाल की हिंदूज के लिए या सिख के लिए, तो ये बात करके उनको इत्मीनान दिला दिया और खुद कुछ बोले भी नहीं। वो वाली बात है ना, कई दफा आपने देखा होगा लोग जो है ग्रुप बना के किसी के खिलाफ बात करते हैं, एक बंदे को रखते हैं जो बोलता है, बाकी सब बैठे ऐसे देखते रहते हैं ना, या वैसे ही हंसते रहते हैं। उसका उनमें उनका रोल जो है वो इतना नहीं है, वो अपना दिखाते हैं, लेकिन असल में सारा प्लान किया हुआ होता है। तो इसी तरीके से जैद हामिद साहब से कहा होगा कि भाई किसी ने मतलब यहाँ से जो लोग हैं पावरफुल लोग हैं, उन्होंने कहा होगा इस तरह की वीडियो एक बना दो, क्योंकि उनकी प्राइवेट वीडियो है वो, उनके अपने चैनल के लिए, वो उन्होंने बना दी। उन्होंने सऊदी अरब को बुरा भला भी कह दिया, भारत को भी बुरा भला कह दिया, सऊदी अरब को चैलेंज भी कर दिया, तुम्हारे बाप का नहीं है मक्का मदीना, इस तरह करके उन्होंने बोल दिया। ठीक है, और जिन्होंने प्लान किया था वो चुपचाप देख रहे हैं ना, और बाद में वो कहेंगे जी हमारा तो कोई लेना देना नहीं था, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। अगर सऊदी अरब कुछ कहेगा तो वो मुकर देंगे, कहेंगे नहीं जी हमने तो कुछ नहीं कहा, हम तो सिर्फ हंस रहे थे। नहीं, पाकिस्तान में मैडम इतने लोग इतना बोलते हैं, सिर्फ इन्होंने नहीं बोला, जमात इस्लामी के जो सेनेटर हैं, आपने अगर उनकी स्टेटमेंट, सेनेटर मुश्ताक जो हैं, जो पार्लियामेंटेरियन है इस वक्त, उन्होंने भी ये बोला है। ये कोई वो नहीं है। सो मेरा नहीं ख्याल इसका ताल्लुक एस्टैब्लिशमेंट से है या नॉन एस्टैब्लिशमेंट एलिमेंट से है। एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी बनते रहते हैं और निकलते रहते हैं, जैसे इमरान खान साहब थे, एस्टैब्लिशमेंट के बड़े बंदे थे, आजकल वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ाइयां लड़ रहे हैं। सो मेरा नहीं ख्याल एस्टैब्लिशमेंट इस तरह के जो मिसगाइडेड मिसाइल हैं उनको भी वो अपने कंट्रोल में रखती है। ये जारी बात है, लोग निकल जाते हैं हाथों से। ये एक वक्त था शायद ये चाहिए हो, लेकिन आज नहीं, वक्त नहीं चाहिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उनके चैनल को भी विजिट जरूर करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर जरूर करना।